हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पिछले वीडियो में हम 132 नंबर प्रश्न हल कर चुके हैं। आज 133 नंबर का प्रश्न हल करेंगे और इस प्रश्न को हम बहुत जल्दी बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर इसका बेसिक देखा जाए तो एक पेज का सॉल्यूशन होता है। मैं आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में आपको इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, तो सुनिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे है। 133 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 1,25,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और इसने इसमें से 3/4 भाग 8% के लाभ पर एक व्यापारी ने, सुनिए, कुछ वस्तुएं कितने में खरीदी, 1,25,000 रुपये में खरीदी। तो हमने मान लिया कि बाजार से वो 4 गेंद खरीद के लाता है। कितनी गेंद खरीद के लाता है? 4 गेंद उसने खरीदी, 1,25,000 में खरीद के लाता है। ठीक है, उसने 4 गेंद खरीदी। 4 गेंदों का 3/4, 4 में से 3 गेंदों को, 4 गेंदों में से 3 गेंदों को कितने परसेंट के लाभ पर? 8% के लाभ पर बेच दे। तो 8 पे कितने बेटा? 24%। ठीक है, बाजार से 4 गेंद खरीद के लाता है। 4 गेंद में से 3 गेंदों को 8% के लाभ पर, और कह रहा है शेष गेंद को कितनी, 4 गेंदों में से 3 गेंद को तो 8% के लाभ पर मैं दिया। शेष कितनी बची आपके पास बेटा? शेष बची 1 गेंद। वो कह शेष 1 गेंद को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि टोटल चारों की 4 गेंदों पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 7% का। तो 4 गेंद जब बिक जाती 7% का लाभ होता है। 7 चौके कितने बेटा? 28%। 4 गेंदों पर होता है 28% का लाभ, 3 गेंदों पर होता है 24% का लाभ। तो 1 गेंद पर कितना होगा? 28 में से 24 जाएगा 4%। तो उसने 1 गेंद जो बेची उसने 4% के लाभ पर बेची। यही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 134 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार 1,48,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उसमें से 66.66% वस्तुएं 5% के लाभ पर। 66.66% इसकी फ्रैक्शन होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते 66 सही 2/3%। एक्चुअली इसकी जो साधारण भिन्न होती है 2/3। ठीक है, अब देखिए जरा, कह रहा 5%। मान लो कुल गेंद कितनी हो गई आपके पास? कुल गेंद आपने खरीदी 3 का 2/3 करेंगे। 3 गेंदें खरीदी, 3 गेंदों में से 2 गेंदों को आपने कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया? 5% के लाभ पर। तो हो जाएगा 10% का लाभ। 3 गेंद बाजार से खरीद के लाए, 3 गेंद में से 2 गेंदों को तो आपने 5% के लाभ पर बेच दिया। क्या शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचे है? 3 में से शेष कितनी बची? एक गेंद को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि कुल तीनों पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 6% का लाभ हो जाए। तो 6 पे कितना परसेंट? 18%। देखो 3 गेंदों पर लाभ होता है उसे 18% का, और 2 गेंदों पर उसे लाभ होता है 10% का। तो 1 गेंद पर कितना हुआ होगा? 18 में से 10 जाएगा तो कितने परसेंट का लाभ? 8% का लाभ। तो उसने शेष गेंद कितने परसेंट के लाभ पर बेची? 8% के लाभ पर बेची। ठीक है, अगर एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर उसे 9% का लाभ हो? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यापारी कुल वस्तुओं का, हमें पता नहीं कुल वस्तु कितनी है, तो उसने क्या किया? 1/7 भाग कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर, और 2/7 भाग 10% के लाभ पर। तो शेष, ठीक है, और कुल पर। अब जरा समझो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितनी वस्तुएं हैं? 7। मान लो उसने 7 गेंद खरीदी, 7 का 1/7 करेंगे तो उसने 1 गेंद 5% के लाभ पर, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, प्लस 7 का 2/7 करेंगे तो कितनी? 2 गेंदों को उसने 10% के लाभ पर। अब बताओ 7 गेंदों में से 2 और 1 कितनी? 3 गेंदें बिक गई। तो शेष कितनी बची? 4 गेंदों को उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हो गया? 9% का। कुल 9 7 कितना? 63%। यानी टोटल 7 गेंदों पर उसे लाभ होता है कितने परसेंट का? 63% का। और यहाँ पर 3 गेंदों पर कितने परसेंट का लाभ होता है? देखो 2 और 1 3, 5 एकम 5 और 20 है ना, तो 25% का क्या होता है? उसे लाभ होता है। समझिए, 7 की 7 गेंद बिक गई तो 63% का लाभ होता है,
और जब 3 गेंदों पर हो सकता 25% का लाभ, तो शेष 4 गेंदों पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 63% में से 25% घटा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 38% का। जब इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 9.5% का, कितना 9.5% का इसके क्या हो जाएगा, लाभ हो जाए, ठीक है, लाभ हो जाएगा। 136 नंबर का देखें, 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडा खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचता है। 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 40 दर्जन अंडा खरीदता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जहाँ पर भाग दिखाई दे जाए कि 1/3 भाग 10% की हानि पर, तो सुनो 1/3 भाग, मान लो उसने कुल अंडे 3 अंडे खरीदे, 3 अंडों का 1/3 करेंगे तो कितना, 1 अंडा। जब उसने 1 अंडा उसने कितनी परसेंट की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर, तो हो जाएगा माइनस के 10% की हानि पर बेच दिया। शेष अंडों को वह कितने परसेंट, 3 में से 1 तो हानि पर, तो बचे शेष कितने बचे आपके पास, शेष बचे 2 को कितने परसेंट के हानि पर बेचा जाए कि उसे शेष अंडों को वह कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो जाए। कुल मिलाकर, कुल यानी तीनों के 3 अंडों पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो 15 थी कितना बेटा, 45%। अब हमारी बातों को सुनो, 45, 3 अंडों के 3 अंडे जब बिक जाते तो 15% यानी 45% का लाभ होता है, जिसमें से 1 अंडे पर उसे क्या होती है, माने 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो 45% में जब हम 10% घटाएंगे, 45% में माइनस के जब 10% घटाएंगे, क्योंकि यहाँ हानि है, तो ये हो जाएगा 45% और प्लस कितना 10%, तो हो जाएगा कितने परसेंट, 55%। तो यहाँ आ जाएगा 55%। तो शेष 2 अंडों को अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 55 का आधा कितना हो जाएगा, 27.5, ठीक है, 27.5%। क्या हो जाएगा 27 उसे शेष अंडों कितनी परसेंट हानि पर बेचे, कुल मिलाकर 15, तो 27.5%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27.5%, ठीक है। 137 नंबर का और प्रश्न देखें, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है, उसे कुल वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ होता है। देखो 1/4, तो अपन ने माना कुल गेंद है, कुछ भी मान सकते हैं, कुल गेंद कितनी है 4, जब 4 का 1/4 करेंगे तो 4 गेंदों में से 1 गेंद को तो कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, 30% के लाभ पर बेचता है, तो हो जाएगा 30% लाभ। कह रहा शेष 4 में से 1 को बेच दो, शेष कितनी बची बेटा आपके पास, शेष बची 3। कह रहा 3 गेंदों को शेष वस्तुओं को 10% के लाभ पर, देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% के लाभ पर। 137 का प्रश्न है 1/4 यानी कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद है 4 का जब हम 1/4 करेंगे यानी एक गेंद को वो 30% के लाभ पर बेचता, तो जो हो जाएगा 30% का लाभ। शेष कितनी बची, 4 में से 1 को तो बेच दिया उसने 30%, शेष कितनी बची 3 गेंदों को वो 10% के लाभ पर बेचता है, तो हो जाएगा 30, शेष बची 3 को 10% के लाभ पर, तो 30%, टोटल 4, यहाँ 3 और 1 कितने हो गए 4, जब चारों के 4 गेंद बिक गई तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा 60% का, तो 4 से काटेंगे तो जब कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।